नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई दोस्तों 916 किलोमीटर है। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 916 किलोमीटर। टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि तिब्बत में इसे सांगपो नदी, सांगपो का अर्थ होता है हवा को शुद्ध करने वाली नदी। तिब्बत में इसे सांगपो नदी। चीन में इसे यारलंग जांगबो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में दोस्तों इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलंग जांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों कैलाश पर्वत पर स्थित चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार ये नदी नामचा बरबा की पहाड़ी के पास से यू टर्न लेती है और यांग्याब दर्रे से प्रवेश करके भारत में प्रवेश कर जाती है। तो यांग्याब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है, अर्थात इसमें नावें चलती हैं सदिया से लेकर धुबरी तक। ये धुबरी है दोस्तों, और यहाँ पे है सदिया। तो सदिया से लेकर के धुबरी तक ये नौकागम्य मानी जाती है। नौकागम्य झीलों की बात की जाए तो टीटीकाका झील नौकागम्य झील है, जो कि पेरू तथा बोलीविया में पड़ती है। पेरू की राजधानी लीमा है और बोलीविया की राजधानी दोस्तों लापाज है। लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बारबा से यू टर्न लेकर यांग्याब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहंग गोर्ज का निर्माण करती है। दिहंग गोर्ज, जिसे हम गोर्ज का मतलब होता है दोस्तों महाखड्ड। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एक महाखड्ड का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदरी से धुबरी तक एक नौकागम्य नदी मानी जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ फैक्ट्स। ब्रह्मपुत्र नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिससे नदी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। इनमें से मंजुली या माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माना जाता है। तो असम में यह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिससे नदी द्वीप बन जाते हैं, जिनमें से एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटियों का मतलब है दोस्तों सकरी घाटियां, बहुत सिकड़ी घाटियां जो होती हैं, ये सिकुड़ी घाटियां ही रैंप घाटियां कहलाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटियों से होकर बहती है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ जो होती है, बाढ़ आती है असम में। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ जहाँ आती है, असम राज्य है वो, जहाँ पे बाढ़ भारत में सबसे ज़्यादा आती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ कुछ दाएं तट पर मिलती हैं और कुछ सहायक नदियाँ जो हैं बाएं तट पर मिलती हैं। दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में सुबनगिरी, केमांग, संकोस, मानस, तिस्ता और गंगा नदी। सुबनश्री, केमांग, संकोस, मानस, तिस्ता नदी और गंगा नदी। तो ये हो गई दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। अब बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में दिहांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कोपली नदी और बराक नदी। दिहांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कोपली नदी, बराक नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं तट पर मिलने वाली कुछ सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं तिस्ता नदी, जो कि इसकी एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है, जो कि दाएं तट पर मिलने वाली एक सहायक नदी है। आप देख सकते हैं ये दाएं तट पर मिल रही है। तिस्ता नदी सिक्किम में जेमू हिमनद से निकलती है। तो सिक्किम राज्य में ये जेमू हिमनद से उद्गम इसका होता है दोस्तों। सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन 1787 में बाढ़ के दौरान यह
ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल गई। अब बात करते हैं दोस्तों कोपली नदी की। कोपली नदी भी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी की। यह एक सबसे अम्लीय नदी मानी जाती है, एसिडिक रिवर मानी जाती है। इसकी पीएच 3 से 4 है। कोपली नदी भारत की सबसे अम्लीय नदी है। नेक्स्ट जो नदी है बराक नदी है दोस्तों। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बराक नदी पर मणिपुर में तिपाईमुख बांध बनाया गया है, जिसको लेकर भारत तथा बांग्लादेश में विवाद है। तो बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बराक नदी पर मणिपुर में तिपाईमुख बांध बनाया गया है, जिसको लेकर भारत तथा बांग्लादेश में विवाद चल रहा है। तो ये हो गई दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा तैयार की गई नोट्स आसानी से हमारे चैनल की वीडियोज़ के द्वारा मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।